था। इसी दिन शादी हुआ, आज इसी दिन उसका संस्कार हुआ। देखिए अब तो बेटा आपका गुजर गया है शादी के ठीक 10 दिन बाद, लेकिन अब दुल्हन जो घर में बची है उनके बारे में क्या कुछ सोचे हैं? हमारे पास 2 लड़का और है छोटा जी। जो समझेगा हम उसी के घर में बैठेगा, शादी करके रहेगा, याद नहीं बेटी बन के रहेगा तो हम उसको बेटी बना कर भी रख सकता है। नहीं वो 2 साल इंतज़ार करके हमारा बेटा से शादी करना चाहेगा तो हम वो भी करने तैयार है। लेकिन आज हमारा बेटा चला गया तो हमको तो कुछ नहीं मिलेगा। कि कोई हमको 10 रुपया दे भी देगा तो हम बेटे नहीं है तो वो 10 रुपया लेकर हम क्या करेंगे। देखिए हमारे साथ पुरुषोत्तम जी के पिताजी हैं और बातचीत करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ कुशेश्वर शाह। जिस दिन बेटा के साथ ये घटना हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? हम तो उधर दुबई में था। अच्छा, आपको कैसे सूचना प्राप्त हुआ बेटा के बारे में? इधर से हमारा दामाद फ़ोन किया ऐसा ऐसा हुआ तो हमको मालूम हुआ। हमको ऐसे कैसे मालूम होगा? अच्छा। तो मैं फ़ोन किया, देखा, बेटा से बात भी किया, बोला पापा ठीक हूँ मैं। अब ठीक है बोला तो हम उसको क्या बोल सकता है। जिस दिन बातचीत हुआ था उस दिन नॉर्मल था? एकदम नॉर्मल था, चल बुल था, बोलता चलता था। शादी में आप आए थे? नहीं हम शादी में नहीं, हम कल आए हैं। बेटा का शादी कितना दिन पहले हुआ था? 11 तारीख को शादी हुआ था। इसी दिन शादी हुआ, आज इसी दिन उसका संस्कार हुआ। 15 दिन, आज पूरा 15 दिन हुआ। तो शादी में आप नहीं आए। देखिए ये तो कहीं ना कहीं बहुत डर, किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ? देखिए हम शादी में इसलिए नहीं आए, हमारे ऊपर ऋण था, कर्जा है, बाल बच्चा को पाला, गरीब आदमी हूँ। बाल बच्चा को छोड़ के विदेश गया, बाल बच्चा सब, बीवी बच्चा सबको, पूरा परिवार को छोड़ के विदेश क्यों जाता है आदमी? कि अपना बीवी बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए जाता है कि हमारा बीवी बच्चा दुख तकलीफ ना काटे। अपना खुद दुख तकलीफ काटे लेकिन बच्चे लोग को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज तक हमारा 4 लड़का है, आज तक हम भी एक भी थप्पड़ कोई लड़का को अपना हाथ से नहीं मारा हूँ। गलती किया है लेकिन मुंह से बोला हूँ, लेकिन उसको एक थप्पड़ कभी नहीं मारा हूँ। 3 लड़की हमारा, 2 परिवार है, 7 बच्चे हमारे हैं। उसमें आज एक बेटा हमारा दुनिया से उठ गया। तो लगातार आपका जो पुरुषोत्तम बेटा था वो यहीं पे रहता था? हाँ, वो 2 साल से हमको बोलता था पापा हम वहीं रहेगा, बहन के पास रहेगा, हम नहीं आएगा इधर, हम उधरे रहेगा। तो मैं उसको भेजा था। हमारा माजिल भाई का लड़का उधर काम कर रहा है फैक्ट्री में, वो उधर गया था काम करने के लिए। और उसको अब भगवान का चक्कर हुआ कि वो बोला हम शादी करेगा। मैं बोला ठीक है बेटा, करना है शादी कर लो, क्या मुश्किल है। अब शादी जोगा हो गया, कोई भी चीज़ का उम्र होता है। जैसे हम समझ किया वैसे हमारा बेटा भी करेगा ना, बेटी भी करेगा ना, तब ना आगे दुनिया बढ़ेगा। हम ये बात को सोच करके उसको बोला ठीक है बेटा, तुम्हारा सब कोई है घर में, माँ है, बहन है, जीजा है, सब कोई है, शादी कर लो, मैं नहीं आ सकूँगा। तो एक दिन बोला मेरे को पापा तू नहीं आएगा तो मैं शादी नहीं करेगा। फिर मैं बोला तू जिद क्यों करता है? मैं जाएगा तो 1 लाख रुपया मेरे खर्चा होगा, 50,000 आने में लगेगा, 50,000 फिर इधर से जाने में लगेगा। तो उतना पैसा मैं भेज देगा, तेरा शादी ब्याह हो जाएगा। तो उससे पैसे पहले मैं अपना सैलरी भेज दिया था, घर इन कर्जा वाला को दे दिया था, सैलरी बीच में आने वाला नहीं था। तो वो हमारा साला है। बेटा का शादी दहेज मुफ्त शादी किए थे? अब वही समझो। तो वो बेटा है, वो साला है मेरा। उसको मैं बोला जो खर्चा लगेगा तू दे दो पैसा, तेरे पास पैसा है, मैं इधर से भेजेगा, तेरे पैसा मैं चुकता कर दूंगा। अब किसी को कर्जा लिया, आप ही से लिया तो आपको तो देना पड़ेगा ना। तो मैं इसलिए अपना परेशानी उठाकर विदेश में बैठता हूँ। और मंगलवार को घटना हुआ, मंगलवार को यदि हमको 4 बजे तक, उधर का 4 बजे इधर का 6 बजे तक में हमारे को खबर हो जाता तो मैं कल ही आ जाता इधर। क्योंकि रात को हमको जब ड्यूटी से आया तब मोबाइल हमारा बजने लगा तो हमको पता लगा मैसेज। देखिए अब तो बेटा आपका गुजर गया है शादी के ठीक 10 दिन
बाद, लेकिन अब दुल्हन जो घर में बच्ची है उनके बारे में क्या कुछ सोचे हैं? अब उनके बारे में तो मैं पहले बता दिया ना एक बार, बस मैं वही सोचा हूँ। क्या सोचे हैं फिर भी? वो अपना घर और हमारा अपना बाप समझेगा। हमारे पास 2 लड़का और है छोटा, जी जो समझेगा हम उसी के घर में बैठेगा, शादी करके रहेगा, याद नहीं बेटी बन के रहेगा तो हम उसको बेटी बना कर भी रख सकता है। नहीं वो 2 साल इंतज़ार करके हमारा बेटा से शादी करना चाहेगा तो हम वो भी करने तैयार है। लेकिन आज हमारा बेटा चला गया तो हमको तो कुछ नहीं मिलेगा। कि कोई हमको 10 रुपया दे भी देगा तो हम बेटे नहीं है तो वो 10 रुपया लेकर हम क्या करेगा? बस सही। बेटा है तो टाका है, बेटा नहीं हो तो टाका नहीं है। अभी हमको 16 महीना उधर हुआ, आज 17 महीना हमको चढ़ गया है उधर रहते हुए। 17 महीना में चढ़ के आते इधर से जब मैं गया तो समझो मैं मरीज बन के गया विदेश। क्यों गया मरीज बन के? अब आपका कर्जा है, उसका कर्जा है, 10 लाख रुपया हमारे ऊपर कर्जा है। अभी लड़का लोग इतना जोगता नहीं है कमाने वाला। इसी सोच के ना मैं विदेश गया कि कमा करके ऋण कर्जा वाला को दे दूंगा तो बेटा लोग का इतना असर नहीं पड़ेगा। अभी अपना है तो शुगर पेशेंट बन करके भी मैं गया उधर, अपना दवाई ववाई खाते खाते काम करते करते तब भी मैं अपना हिसाब से 40,000 नेपाल का पैसा मैं कमा रहा था महीना का। इंडिया का 25,000 रुपया मैं कमा रहा था। आज हमारा पैर ऐसा टूट गया कि आज हमारा बेटा चला गया था, हमारे लिए क्या बच गया? बेटा रहता तो बहुत कुछ होता, आगे चल के बेटा का भी लाइन लगाते, विदेश ले टोटल जाते। 3 बेटा है आपको? सबसे 4 बेटा था। अच्छा, एक आज चला गया, 3 बेटा अभी कैम में है। तो सबसे बड़ा था कि सबसे छोटा था ये? माजिल था। अच्छा माजिल था। हाँ बड़ा बेटा का, सबसे बड़ा बेटा का शादी कर चुके? हाँ, उसको कोयलारी में शादी किया है, नेपाली में। अच्छा। उसका शादी का 2 साल लगभग होने वाला हो गया है। अच्छा, लेकिन छोटा बेटा जो है, उससे जो छोटा बेटा पुरुषोत्तम से जो छोटा है वो अभी शादी करने का लायक नहीं? अभी लायक नहीं है। उससे छोटा भी, उससे बड़ा भी है एक, वो भी अभी लायक नहीं है। उसका 18 साल हुआ है, इसका 16 साल चल रहा है। जो अभी मुक्ति किया उसको हम उसी से मुक्ति करवाए हम अपने बेटा को। जो मुक्ति अभी दिया है वो अभी शादी का लायक हमारा नहीं? छोटा लड़का है वो शादी का लायक नहीं? लायक नहीं है। अभी 20-21 बरस होगा तभी शादी करेगा ना। हम तो इतना देर हमारा बेटी बन के रहेगा घर में तो उसको हम अपना बहू बनाएगा, नहीं तो हम बेटी की तरह रखेगा। यदि नहीं वो चाहेगा दूसरा जगह भी शादी करेगा तो हम दूसरा जगह भी करा सकते हैं। आप अपने खुद के पैसे से शादी? हाँ। देखिए उनके पुरुषोत्तम के पिताजी हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को रखे हैं। और सोचिए एक बेटा जाने के बाद किस प्रकार एक पिताजी पे दुखों का पहाड़ टूटता है। अपनी बात को रखे, हालांकि जितना इनसे सवाल करे उतना कम लगता है, फिर भी अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।